नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल फ़िलिस्तीन जंग की खबरें पहुंचा रहा है और ये भी बता रहा है कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब से पहले एक बार हमने आपको बताया था कि GCC के मेंबर अरब मुल्क भी इजराइल और अमेरिका के नज़रिए को ही अपनी आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के मीडिया के ज़रिए किस तरह से इजराइल के नज़रिए की मदद की जा रही है। हाल ही में आखिर बगदाद में सऊदी अरब के टेलीविज़न चैनल के दफ्तर पर क्यों हमला हुआ, कई अरब मुल्कों में GCC मुल्कों के मीडिया के खिलाफ क्यों गुस्सा बढ़ रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव वाले हालात और इजराइल की हमलावर पॉलिसी ने एक लंबे अरसे से फ़िलिस्तीन और लेबनान को मुतासिर किया है। जहां एक तरफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास और लेबनानी हिजबुल्लाह अपने कौमी हक और सरजमीन की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ मीडिया की ताकतें इन रेजिस्टेंस ग्रुप्स को आतंकवाद यानी दहशतगर्दी के सांचे में ढालकर पेश कर रही हैं। हाल ही में सऊदी अरब के मीडिया चैनलों, ख़ासतौर से MBC और अल अरेबिया ने रेजिस्टेंस फोर्सेस को बदनाम करने की एक ऐसी ही कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में हम आपको प्रेस TV के सीनियर जर्नलिस्ट अली रज़ा अकबरी के ज़रिए लिखी गई तहकीकी रिपोर्ट में दी गई जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। इस रिपोर्ट में गहराई से बताया गया है कि इलाके में इजराइल के खिलाफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए किस तरह से सऊदी मीडिया इजराइल के रास्ते पर चल रहा है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के मीडिया आउटलेट्स जो कभी गैर जानिबदार यानी निष्पक्ष और सच्चाई की बुनियाद पर जर्नलिज्म का दावा करते थे, अब इजराइल के नज़रियात को आगे बढ़ाने का ज़रिया बनते नज़र आ रहे हैं। इससे न सिर्फ अरब दुनिया बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत में गुस्से और नाराज़गी की लहर दौड़ गई है। हम आज के इस वीडियो के ज़रिए तफसील से इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और बताएंगे कि कैसे सऊदी मीडिया इजरायली ज़ायोनियों की मदद कर रहा है और साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। पिछले फ्राइडे को सऊदी अरब के बड़े टेलीविज़न चैनल MBC ने मिलेनियम आतंकवादियों से छुटकारा पाएं नाम की एक रिपोर्ट पेश की, जिसने फ़िलिस्तीनी और लेबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को दहशतगर्द यानी टेररिस्ट के तौर पर पेश किया गया। इस रिपोर्ट में गाज़ा में हमास के बड़े शहीद हुए लीडर्स इस्माइल हानिया और याहिया सिनवर और हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को दहशतगर्दी का चेहरा करार दिया। डिक्शनरी के मुताबिक प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ का सामना करना या उसके खिलाफ खड़ा होना है, लेकिन मिलिशिया का मतलब अक्सर नकारात्मक यानी नेगेटिव होता है, जो ऐसे हथियारबंद ग्रुप्स को बताता है जो हमले करते हों या चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट सरगर्मियों में शामिल होते हों। रिपोर्ट में जानबूझकर रेजिस्टेंस के लीडर्स की इजरायली हुकूमत के ज़रिए किए गए कत्ल की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इस अहम हकीकत को नज़रअंदाज करने से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। मीडिया माहिरों के मुताबिक रिपोर्ट इजरायली फ़ौज के ज़रिए इन लोगों को निशाना बनाने की सच्चाई दिखाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अहम हकीकत को छोड़ देने से रिपोर्ट पूरी बहस को नया रंग देती है। इजराइल की तरफ से लोगों को कत्ल किए जाने में अदा किए गए रोल से तवज्जो हटाकर ये रेजिस्टेंस के लीडर्स को बुरी नज़र से पेश करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पहली बार नहीं है कि रेजिस्टेंस यानी मुकावमा इस्लामी को इस तरह के घिनौने इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा हो, लेकिन जब ये इल्ज़ाम एक मुस्लिम मुल्क के चैनल से आते हैं तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। रिपोर्ट ने न सिर्फ इन लीडर्स को निशाना बनाया बल्कि इलाकाई और दुनिया की सतह पर उन सभी रेजिस्टेंस फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की जो इजराइल के कब्ज़े और जुल्म की मुखालिफत करते हैं। रिपोर्ट में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हश्द शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस का नाम भी शामिल है। इन दोनों लीडर्स को अमरीकी ड्रोन हमलों में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक 3 जनवरी 2020 को
कत्ल किया गया था। लेकिन एमबीसी टीवी रिपोर्ट में इसे इस अंदाज में पेश किया गया जैसे इनकी मौत इलाके में गड़बड़ी के लिए एक राहत थी। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि सऊदी अरब के चैनल की इस रिपोर्ट में किसी भी तरह से इजराइल के कब्जे और गाजा में किए गए कत्लेआम का जिक्र नहीं किया गया। रिपोर्ट में कोई भी ऐसा इशारा नहीं दिया गया जो ये बताए कि इजरायली फौजों ने हज़ारों फ़िलिस्तीनियों और लेबनानी शहरियों की जान ली है। ये रिपोर्ट पूरी तरह से एक तरफा थी, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस को निशाना बनाकर इजरायली ज़ायोनी ताकतों के एजेंडे को आगे बढ़ाया गया है। एमबीसी की इस रिपोर्ट पर इराक और दूसरे अरब मुल्कों में सख्त रिएक्शन देखने को मिला। बगदाद में हज़ारों प्रोटेस्ट करने वाले सड़कों पर उतरे और उन्होंने सऊदी चैनल के खिलाफ नारेबाजी की। इराकी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन कमीशन ने एमबीसी के लाइसेंस को रद्द कर दिया और बगदाद में उनके दफ्तर को बंद कर दिया। इराकी अवाम का कहना था कि एमबीसी ने रेजिस्टेंस लीडर्स को दहशतगर्द के तौर पर पेश करके उनकी बेइज्जती की है। ये साफ है कि ये रिपोर्ट इजरायली ज़ायोनी प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा थी, जिसमें रेजिस्टेंस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। इराकी सरकार ने इस मामले में फ़ौरन कार्रवाई करते हुए चैनल को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। इसके साथ ही इराक में एमबीसी और सऊदी अरब के दूसरे चैनलों का बायकॉट किया जाने लगा। इराकी अवाम और सरकार दोनों ने सऊदी अरब की इस हरकत को इलाकाई अमन के खिलाफ एक साजिश करार दिया है। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि एमबीसी अकेला ऐसा चैनल नहीं है जो ज़ायोनी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा हो। सऊदी सरकार की मिल्कियत वाले अल अरेबिया चैनल के खिलाफ भी बार बार इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। हाल ही में अल अरेबिया ने इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्ज़ोग का एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया, जिसमें चैनल के एंकर ने सवाल पूछा कि मिडिल ईस्ट में जंग का ताज़ा चैप्टर 1 साल पहले इजराइल पर हमास के हमले से शुरू हुआ था, आप इसे इलाके में कैसे ख़त्म होता देखते हैं। ये सवाल एक तरफा था, जिसमें हमास को हमलावर के तौर पर पेश किया गया, लेकिन हकीकत यह है कि हमास ने जो अल अक्सा तूफ़ान ऑपरेशन शुरू किया था वो इजरायली कब्ज़े के खिलाफ एक जवाबी कार्रवाई थी। अल अरेबिया का ये इंटरव्यू एक साफ मिसाल है कि कैसे सऊदी मीडिया इजरायली नज़रिए को बढ़ावा दे रहा है और इलाके की सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मीडिया एक ताकतवर ज़रिया है जो आम लोगों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन जब मीडिया इजरायली ज़ायोनी ताकतों के हाथों में खेलता है तो ये सच्चाई को तोड़ने और आवाम को गुमराह करने का काम करता है। सऊदी मीडिया, ख़ासतौर पर एमबीसी और अल अरेबिया, इस वक्त ऐसे प्रोपेगेंडे को फैलाने में लगे हुए हैं जिसका मकसद इजराइल के कब्जे और जुल्म को जायज़ ठहराना और रेजिस्टेंस मूवमेंट को दहशतगर्दी के सांचे में ढालना है। ईरान के प्रेस टीवी से बात करने वाले मीडिया एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्टें जानबूझकर बनाई जाती हैं ताकि सऊदी अरब की आवाम और बाकी अरब दुनिया में इजराइल के सपोर्ट में माहौल बनाया जा सके। इस तरह के मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद ये है कि रेजिस्टेंस मूवमेंट की कानूनी हैसियत को सवालों के घेरे में डालकर फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर इजरायली ज़ायोनी कब्ज़े को सही ठहराया जाए। आइए अब समझते हैं सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात के बारे में काफ़ी मुद्दत से चर्चाएं हो रही हैं। हाल के बरसों में दोनों मुल्कों के बीच के ताल्लुकात और भी गहरे हो गए हैं। सऊदी मीडिया के ज़रिए लगातार इजराइल के सपोर्ट में प्रोपेगेंडा किया जाना इस बात की तस्दीक करता है कि दोनों मुल्कों के बीच कोई ना कोई खुफिया समझौता ज़रूर है। अमेरिका की मिंट प्रेस न्यूज़ ने भी एक रिपोर्ट में इससे पर्दा उठाया है कि अल अरेबिया चैनल इजरायली फ़ौजों के साथ मिलकर काम कर रहा है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इजरायली फ़ौजें अपने हक़ में कवरेज के बदले अल अरेबिया चैनल के साथ ख़ास खबरें साझा करती हैं। ये एक संजीदा मामला है जो ये जाहिर करता है कि सऊदी मीडिया अपनी सहाफ़त की साख खो रहा है और अब सिर्फ इजरायली ज़ायोनी ताकतों के हाथों में कठपुतली बन गया है। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया के अल अरेबिया चैनल की तरफ से इजरायली नज़रिए का प्रोपेगेंडा किस हद तक होता है। अल अरेबिया चैनल पर इस बात के भी इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने गाज़ा के कत्लेआम को रिपोर्ट करने में इजरायली टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया। मिसाल के लिए उन्होंने मारे गए फ़िलिस्तीनियों को कैदी के बजाय
कैप्टिव्स यानी बंधक और इजरायली कब्जे का जिक्र करते हुए कब्जा और ज़ायोनी इकाई जैसे अल्फाज से परहेज किया। इन छोटी छोटी बातों से न सिर्फ सऊदी मीडिया का झुकाव ज़ायोनियों की तरफ साफ साबित होता है, बल्कि ये भी पता चलता है कि इस चैनल की ज़बान और नैरेटिव को किस हद तक मॉडिफाई किया गया है। यहाँ तक कि जब गाज़ा पर इजराइल की बमबारी के दौरान बड़ी तादाद में शहरियों की जानें गईं, अल अरेबिया ने इसे सिर्फ इजराइल की आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के तौर पर पेश किया। इसी तरह जब हिजबुल्लाह ने इजरायली फौज के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, चैनल ने इसे आतंकवादी गतिविधि यानी दहशतगर्दाना सरगर्मी करार दिया, जबकि ये इलाके के रेजिस्टेंस का हिस्सा था। सऊदी मीडिया के इस रवैये पर न सिर्फ इराकी अवाम बल्कि ईरानी सरकार और मीडिया ने भी सख्त रिएक्शन दिया है। ईरान ने इस वाक़े को वेस्टर्न और ज़ायोनी साजिश का हिस्सा बताया है, जिसमें अरब मुल्कों के कुछ हिस्से शामिल हैं। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इस तरह की मीडिया साजिशें ईरानी और इलाकाई रेजिस्टेंस फोर्सेस को बदनाम करने के लिए हैं। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वो फ़िलिस्तीनी और लबनानी रेजिस्टेंस मूवमेंट को सपोर्ट जारी रखेगा, चाहे ज़ायोनी ताकतें और उनके साथी मुल्कों का मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले। इसके अलावा लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी इस प्रोपेगेंडे के खिलाफ बयान जारी किया है, जिसमें सऊदी मीडिया की इस रिपोर्ट को रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को कमज़ोर करने की साजिश बताया है। हिजबुल्लाह के लीडर्स ने कहा है कि इस तरह की रिपोर्टें सिर्फ इलाकाई टकराव को और बढ़ाएंगी और इससे रेजिस्टेंस ताकतें पीछे नहीं हटेंगी। इन वाक़यात के बाद अरब और मुस्लिम दुनिया में सऊदी मीडिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन शुरू हुआ है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्मों पर हैशटैग बॉयकॉट एमबीसी और हैशटैग अल अरेबिया लाइज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। लोगों ने ज़ायोनी प्रोपेगेंडे के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और बताया है कि कैसे सऊदी मीडिया इजराइल की पॉलिसीज़ को बढ़ावा दे रहा है। कई ख़ास अरब जर्नलिस्ट ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया है और सऊदी अरब के चैनलों पर बेईमान रिपोर्टिंग का इल्ज़ाम लगाया है। गाज़ा में एक्टिविस्ट्स ने भी इस सिलसिले पर बयान जारी किए, जिसमें सऊदी चैनलों की मजम्मत की गई है। उनका कहना है कि ये सऊदी चैनल गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं और रेजिस्टेंस ग्रुप्स की असली ताकत और जद्दोजहद को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये कैंपेन ख़ास तौर से नौजवान अरबों के बीच काफ़ी असरदार रही, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने गुस्से और नफ़रत का इजहार किया। आइए अब सऊदी और इजराइल के इस अलायंस के पर्दे के पीछे की कहानी समझते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के बीच हाल के बरसों में बढ़ती नज़दीकी ने इस पूरे मामले को और भी शक के दायरे में ला दिया है। भले ही ये दोनों मुल्क ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम करने से बचते रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों की मिली जुली स्ट्रेटेजी सामने आ रही है। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते कारोबारी और फौज के मैदान में कोऑपरेशन के इशारे इस बात का सबूत हैं कि वे एक साथ मिलकर इलाकाई रेजिस्टेंस के खिलाफ एक बड़ा प्लान बना रहे हैं। सऊदी अरब की सरकार और मीडिया के रवैये से यह साफ हो जाता है कि वे अब ज़ायोनी एजेंडे के खुले सपोर्टर बन गए हैं। दोनों मुल्क मिलकर ईरान, हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी और इजरायली जिम्मेदारों के बीच हुई कई खुफिया मुलाकातें इस बात को कंफर्म करती हैं कि दोनों मुल्क अपने साझा दुश्मन ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ एक जॉइंट यानी मुश्तरका प्लान तैयार कर रहे हैं। सऊदी अरब और इजराइल के अलायंस में अमेरिका के रोल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका न सिर्फ इस अलायंस को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इसे इलाकाई स्टेबिलिटी के नाम पर जायज़ ठहराने की भी कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक्स भी सऊदी और इजराइल की इस नई दोस्ती को इलाके में अमन और सिक्योरिटी के लिए पॉजिटिव यानी मुस्बत कदम के तौर पर पेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन भी सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ती नज़दीकी को खुले तौर पर सपोर्ट कर चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमरीकी इंटरेस्ट को बचाने के लिए सऊदी और इजराइल का साथ आना ज़रूरी है। इस पूरे मामले से ये बात साफ हो जाती है कि सऊदी मीडिया इजरायली ज़ायोनी ताकतों के हाथों में खेल रहा है। रेजिस्टेंस मूवमेंट को
दहशत गर्दी से जोड़ना, हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स को बदनाम करना और इजराइल के कब्जे को सही ठहराना इस प्रोपेगंडे का मकसद है। लेकिन सच्चाई यह है कि अरब और मुस्लिम दुनिया इस प्रोपेगंडे के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने यह साफ कर दिया है कि वे इस साजिश के आगे नहीं झुकेंगे। हिजबुल्लाह, हमास और दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप्स अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे सऊदी मीडिया कितना भी प्रोपेगंडा फैलाने की कोशिश कर ले। नतीजे के तौर पर यह समझना ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट की सियासत में सऊदी मीडिया का बदलता रुख और उसका ज़ायोनी एजेंडे की तरफ झुकाव अफसोसनाक है। लेकिन यह भी साफ हो रहा है कि अरब और मुस्लिम दुनिया इस साजिश को पहचानने लगी है और इसकी मुखालिफत कर रही है। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस को दबाने की कोशिशें नाकाम रहेंगी और ज़ायोनी ताकतों का ये प्रोपेगंडा अरब दुनिया की सच्चाई को बदलने में नाकाम साबित होगा। अब तक के इशारों से ये बात साफ है। अब तक अरब मुल्कों में इजरायली सामान का बड़े पैमाने पर बाइकआउट किया जा रहा है, जिससे अवाम के जज्बात जाहिर हो रहे हैं। देखना यह है कि अरब हुकूमतें जो इजराइल और अमेरिका की गुलामी करने में कोई कमी नहीं कर रही हैं, वे अपनी आवाम को कैसे और कब तक भटका सकेंगी। मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से आज की पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।